अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी, बिल्कुल डिफरेंट एंड डिसेंट। ये डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सिर्फ सीढ़ी लेस के साथ आज हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी 2 पट्टियाँ ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 1.25 इंच है, लंबाई यहाँ पर हमारे पास 11 इंच है। सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ हैं हमारे पास। अभी हमने इसकी जो बैक साइड है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाया। अब हमने अपनी पट्टी को एक साइड से इस तरह से तिरछे में फोल्ड किया है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल छोटा सा फैब्रिक भी साथ साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से अगर आप फैब्रिक लगा लेते हैं ना, अपनी सिलाइयाँ लगाते हुए, पट्टी की चौड़ाई कम होती है तो पट्टी पे एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो शो नहीं होते और सिलाई बहुत ही नीट रहती है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से तकरीबन आधे या 1.25 इंच का मार्जिन लेना है और एक और पिंटेक्स डाल लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली दफ़ा इस तरह के पिंटेक्स डाल रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने एक पेंसिल लेनी है और इस तरह से इसके ऊपर तिरछे तिरछे बिल्कुल निशान लगा लेने हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सिलाइयाँ लगाने में। सिलाइयों का सेंटर मार्जिन भी सेम रहेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक के बाद एक पिंटेक्स को डाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन है ना, उसको सेम रखना होता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। अब ये पट्टी हमारी यहाँ पर तैयार है। ये देखें, एक साइड की पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने दूसरी पट्टी को लेना है, इस तरह से आमने सामने पट्टी को रखना है, ठीक है, दोनों सीधी साइड। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे इस तरह से प्लेट्स डालने, यानी कि बिल्कुल वी शेप आएगी। दोनों प्लेट्स को जब हम मिलाएंगे तो वी शेप आएगी हमारे पास। तो दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से तिरछे में प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स आपने बिल्कुल किनारे का डालना है। सेम इसी तरह से बाकी की जो पट्टी है, इसका भी सेंटर मार्जिन सेम रखते हुए हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने अपना जो बुकरम है वो लगाया है। इस तरह से आपके प्लेट्स वाली पट्टी बहुत ही नीट रहती है। ये बिल्कुल वी शेप में प्लेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमने पट्टी को ऊपर नीचे रखा है और इस तरह से यहाँ पर सेंटर की जो सिलाई है वो लगा दी है। ये सिलाई यहाँ पर हमने लगा दी है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट किया है। अब हमने पट्टी की लंबाई में तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है और इस तरह से एक निशान लगाया है। अब हमने इस निशान को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में ड्रॉ कर दिया है। जिस तरह से ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगी। इसको हमने साइड पे रखना है। अब यहाँ पर ये देखें, इस पट्टी को यहाँ पर हम थोड़ा सा आयरन कर लेंगे। पट्टी को मैंने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर पट्टी की नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं, मैंने सेम साइज़ का फैब्रिक लिया है। पट्टी को इस तरह से मैंने पट्टी की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और नीट साइड को नीचे की तरफ रखा है। यहाँ पर पट्टी की तीनों तरफ हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से पट्टी हमारी गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सिल जाएगी। कोई एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो आपको शो नहीं होगा। अब हमने किसी भी चीज़ की मदद से, वैसे तो ये हाथों की मदद से भी अच्छे से हो रही है क्योंकि अच्छी भली खुली पट्टी है, लेकिन यहाँ पर मैंने ना पेंसिल की मदद लिया और इस तरह से इसको सीधा कर लिया है, क्योंकि इसके कोने भी हमने यहाँ पर अच्छे से निकाल लेने हैं। तो किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से आप इसके कोने अच्छे से निकालते हुए सेट कर लें। अब यहाँ पर अपनी पट्टी को आयरन कर लें। आयरन करके ये पट्टी की लुक कुछ इस तरह से आई है। अब यहाँ पर हमने सीढ़ी लेस ली है। सीढ़ी लेस आप देख सकते हैं, सेम ही हमने ट्राउज़र के जैसा हमारा ट्राउज़र का कलर था ना, सेम वही लिया। कंट्रास्ट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसको इस तरह से नीचे रखा है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लिया। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा प्लेट डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सीढ़ी लेस नहीं लगाना चाहते तो आप जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी दोनों लेसेस में से जो आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन है उसके कोने आएंगे तो हम यहाँ पर छोटा सा प्लेट डाल देंगे। इस तरह से कोने बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मैंने तीनों साइड पे इस तरह से छोटे छोटे से प्लेट्स डाल दिए हैं और यहाँ पर ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। टोटल 1.5 गज़ यहाँ पर सीढ़ी लेस ना ट्राउज़र के दोनों साइड पे जो पैंचा है इस पे इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ पर ट्राउज़र की लंबाई में इस तरह से मैंने बुकरम को लगाया है बिल्कुल वी शेप में। इसकी लंबाई मेरे पास 11 इंच है टोटल और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं तकरीबन 5 इंच है। इसको हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है।
अब यहाँ पर अपना डिज़ाइन नापना है हमने, तो डिज़ाइन का जो सीढ़ी लेस का मार्जिन है वो भी नापा है, तो तकरीबन 9.5 इंच का हमारा डिज़ाइन होगा और 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। लंबाई आपने आधा इंच कम कर लेनी है, 9.5 इंच है तो 9 इंच आपने जो डिज़ाइन का मार्जिन है ना वो लेना है। चौड़ाई यहाँ पर आधे इंच से 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। सेम उसी मार्जिन के मुताबिक मैंने इंचिस टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर में निशान आ गया है। सेम उसी निशान के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो लंबाई है ना डिज़ाइन की वो 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये निशान लगाया। अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर से फोल्ड करना है और यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करते हुए सेम इसके मुताबिक हमने इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। ये मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जहाँ तक सीढ़ी लेस का डिज़ाइन होगा वहाँ तक ही आपने ये निशान लगाना है। अब सेंटर से हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पर एक साइड पे ही हमने जो अपना पैटर्न है ना वो ड्रॉ किया है। अब हमने इस तरह से इसको सेंटर से कट करना है। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा कट हो गया, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। अभी नीचे वाली साइड पे भी ना मैंने चौड़ाई में इस तरह से हल्का सा बस निशान लगाया ताकि हमें नीचे वाले डिज़ाइन के मार्जिन का यानी कि दूसरी साइड वाले डिज़ाइन का जो मार्जिन है उसका अंदाज़ा रहेगा। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से आयरन की मदद से सेट करना है। अगर ग्लू स्टिक है तो हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लें, अगर आयरन है तो अच्छे से आयरन कर लें। आयरन कर लेंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर आयरन करके ना मैं इसको डबल फोल्ड में इस तरह से अच्छे से सेट कर दूंगी। अब यहाँ पर सीधी साइड में ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। इसमें हमने ये जो सेंटर वाला डिज़ाइन हमने तैयार किया है ना इसको हमने सेट किया है। अब डिज़ाइन आप देखें कि लंबाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है नीचे, तो आपने इस तरह से डिज़ाइन जितना भी आपका होगा, अगर 9 इंच डिज़ाइन है ना तो आपने 8.5 इंच ये जो सेंटर वाला ट्राउज़र है ना इसकी कटिंग करनी है, यानी कि लंबाई थोड़ी कम कटिंग करनी है। इसको मैंने पिनअप किया और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला दिया है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बैठ किया है और सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। अब नीचे से तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने कट करके अच्छे से नीट कर लिया। अब यहाँ पर 3 इंच लंबाई में मैंने चौड़ी पट्टी लिया और उसको इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ट्राउज़र की लंबाई हमने पूरी रखनी है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, सिर्फ आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है जो कि हमारा फोल्डिंग में इस तरह से आ जाएगा। यानी कि हमें ये फोल्ड करने के लिए ना एक्स्ट्रा पट्टी ही लगाना होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी लगाई है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर इस पट्टी को हैंड स्टिच कर लेना है ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। 2.5 इंच चौड़ी भी आप ले सकते हैं, मसला कोई नहीं है। सिर्फ पट्टी आप को पता है कि नीचे लगाने के लिए ही होती है। ये देखें डिज़ाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। पहना हुआ अभी लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिटिंग में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।